शानदार शानदार स्वागत किया। मुस्लिम भाइयों सहित 36 कौम के किसान भाइयों और तमाम जो नौजवान हैं, इन सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज जो जोश और उत्साह आपने दिखाया, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि देश और प्रदेश के अंदर सत्ता को ठोकर मार के, मोदी की सत्ता छोड़ के अगर सड़क पे अपने लोगों के लिए लड़ने वाला कोई व्यक्ति होगा तो सड़क से लेकर सदन तक आम आवाम और अपने लोगों की मजबूती की अगर कोई बात करता है, वो नागौर का सांसद, किसान जवान और 36 कौम की मजबूती की बात करता है। नेता तो आपके यहाँ भी है, अभी कांग्रेस का राज है, पहले बीजेपी का राज था। किस तरह के बड़बोले बन के बयान नेताओं के आते हैं। जिन लोगों के वोट की ताकत से वो विधानसभा में पहुंचते हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ चाहे जैसे बयान देना, उन समाज और जातियों के बारे में चाहे जैसी बात करना, ये किसी भी नेता और मंत्री को शोभा नहीं देता। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके आप देखिए, पिछले 20 साल का मेरे संघर्ष का इतिहास देखिए। इस राजस्थान के अंदर अगर आम आदमी, गरीब आदमी के लिए 24 घंटे सुबह 5-5 बजे तक सड़कों पे कोई आपको संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा, तो गरीब को गणेश मान के, आपस में भाईचारा सद्भावना बना के रखवा के, और प्रत्येक कौम और प्रत्येक व्यक्ति की आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति होगा तो विधानसभा में 3 विधायक, लोकसभा में सांसद और सड़क पर हनुमान परिवार में लड़ाई करता हुआ नजर आएगा। भाइयों, पहले लोग ये कहते थे कि हनुमान जी तो, इनके पीछे तो 7 लड़के हैं और ये लड़कों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जब देश के जवानों पर संकट आया, जब मोदी ने सेना को ठेके पे दिया, तो जवानों, जो सेना के अंदर जाने का जज्बा इस देश के जवानों के अंदर है, अगर जवानों के लिए किसी नेता ने देश में लड़ाई लड़ी, वो नागौर का एकमात्र सांसद था जिसने मोदी को चुनौती देके जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया। और लोकसभा के अंदर भी अग्निपथ को वापस लेने का पुरजोर तरीके से अगर विरोध किया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद आपके भाई ने दिल्ली की सरकार से टक्कर ली। प्रदेश के अंदर भी आपने देखा होगा, प्रदेश के अंदर कहीं भी अपराध हो जाता है, भ्रष्टाचार होता है, जातियों को लड़ने का काम किया जाता है, सांप्रदायिकता जब उन्माद पे सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश होती है, उस समय भी एक ही आवाज आती है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं की, कि मैं प्रदेश को बचाना है। भाइयों, वही राजस्थान है जहाँ 20-25 साल पहले अपराध गलती से हुआ करते थे। आज वही राजस्थान है जो अपराध में उत्तर प्रदेश, बिहार को पीछे छोड़ता हुआ 1 नंबर पर चला गया। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, जवान सुरक्षित नहीं, और किस तरह मरने के लिए हमें छोड़ दिया, कोरोना के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया, और लंपी बीमारी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय को राष्ट्रमाता बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लंपी में लाखों गायों ने दम तोड़ दिया। उसकी जिम्मेदारी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, जिन्होंने गाय को दम तोड़ते हुए राजस्थान में देश के अंदर देखा। तभी एक ही व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा था, उसके 3 विधायक विधानसभा में लड़ रहे थे, और वो गाय को बचाने के लिए सड़क पे गौशाला में प्रयास करके और पशुधन को बचाने का प्रयास कर रहा था। भाइयों, इस बीकानेर के अंदर कल बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा है, वसुंधरा आ रही बीकानेर। मैं तो पहली बार देखा कि 2.5 साल बाद किसी को शोक व्यक्त करने जा रही। 2.5 साल बाद कोई होता है क्या शोक किसी को? 3 साल बाद अपने भी देखो, सब अलग अलग हिंदू धर्म के अंदर जाते हैं। मुसलमानों के अंदर एक दिन होता है, तय होता है, एक फिर होता है एक त्योहार तक अपन जाके हालचाल पूछ सकते हैं। जब त्योहार निकल जाए, अगले घर में शादी हो जाए, सवामणी हो जाए, उसके बाद शौक थोड़े था उस घर के लिए। लेकिन वोट के लालच क्या क्या नेताओं से करवा रहे हो आप बताओ। कि हम 3 साल पहले जो खत्म हुए, इनके नजदीकी लोग थे, माणक चंद जी बहुत वरिष्ठ थे, मेरे उनसे अच्छे संबंध थे। बीकानेर की MLA, ये वसुंधरा जी के सब पारिवारिक लोग हैं। वसुंधरा जी को उस समय इनकी याद नहीं आई, और अचानक अब लोग बुलाते नहीं,
तो जाने के लिए कोई बहाना चाहिए, क्या करे? तो ऐसा करो, मरे हुओं की लिस्ट बनाओ, कितने मरे हुए हैं उनकी लिस्ट बना के बैठ। अरे टाइम तो देखो, 2.5-3 साल बाद कोई शोक व्यक्त करने थोड़ी जाता है किसी घर पे। लेकिन लोगों को कौन समझाए ये बात? बड़े लोगों को समझाना थोड़ी है। बड़े लोगों लोग निकल पड़ते हैं अपने आप। भाइयों अपन यहाँ जानते हैं इन बातों को, आपके बीच रहते हैं, कल को कोई उंगली नहीं उठा दे, अरे आपने ये क्या कर दिया, तो अपने को नीचा देखना पड़ता। इन लोगों को नहीं शर्म आती। इन ये तो लोग, वसुंधरा जी का शासन मैंने देखा था, राजस्थान में नारा लगता था 8 PM नो CM, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, ये नारा राजस्थान के अंदर लगता था और ये सही बात थी। और गहलोत के कार्यकाल में क्या हुआ? कोई सेम मिला जुले का खेल चला राजस्थान के अंदर। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, वसुंधरा बचा रही थी, दूसरे लोग पायलट CM बनना चाहते हैं, गहलोत CM रहना चाहते हैं। मोदी को कोई चिंता नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट पर आरोप लगा के अपना दूसरे तरीके से काम देश में निकालना चाहते हैं। तो कौन इस राजस्थान की सोचेगा? कौन जवान की सोचेगा? कौन किसान की सोचेगा? कौन इन बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगा? कौन इन किसानों की आत्महत्याएं रोकेगा? कौन कानून का राज स्थापित करेगा? इसके लिए आपको मजबूत सरकार चाहिए। और मजबूत सरकार अगर चाहिए तो अगर बीजेपी को वोट डाल दोगे, कांग्रेस तो जाएगी राजस्थान के अंदर। अगर बीजेपी को वोट डाल दोगे और 150 सीट अगर बीजेपी की ले आए, मुझे मत कहना, मैं तो जीत के आ जाऊंगा वापिस। लेकिन 3, 5, 10, 15 सीटों से बदलाव नहीं होगा। वही संघर्ष करते रहेंगे। कितना संघर्ष करेंगे बताओ? उम्र भी तो बढ़ रही है हमारी भी साथ साथ। अगर उम्र घट जाए 20 साल और लड़ सकते हैं, उम्र बढ़ रही है। उम्र के साथ साथ ये तो मैं हूं, जैसे 4 बार स्टेट में मंत्री पद और 2 बार दिल्ली में मोदी के पड़ोसी थालियों को ठोकर मार के सड़क पर निकला हूं लड़ने के लिए। भाई ऐसे नेता बार बार आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं सब, देखिए खाजूवाड़ा सीट को अगर जीतना है तो मुसलमानों के सेव की आवश्यकता है। मुसलमान हो जाए और जाट हो जाए, तीसरा कैंडिडेट होते हुए तो जीत जाएगा 30,000 वोटर। जीतेगा नहीं जीतेगा? आप खुद तो मदद भी मांग रहा हूँ, और क्या आपके लिए मांग रहा हूँ मदद? आप मदद करो, मदद करोगे आपकी खुद की सरकार बनेगी। खुद की सरकार बनेगी तो सरकार के सामने नहीं देखना होगा। अभी पीर साहब बैठे थे, हम पीर साहब यहाँ आए हुए बता रहे थे कि किस तरह यहाँ फसलें खराब हो गई, कोई गिरदावरी करने नहीं आ रहा। जिप्सम, चाइना कले, बजरी, रॉयल्टी के ठेके या कांग्रेस के नेताओं ने ले लिए, मंत्रियों ने ले लिए। और दिल्ली में आपके बीजेपी के नेता बैठे, 7 मंत्री है बीकानेर जिले के अंदर। लेकिन बीकानेर के हाल बेहाल है। ये सड़क मुझे जरूर बनी हुई नजर आ रही, थोड़ी बहुत पूरी सड़क टूटी हुई है। यहाँ आवश्यकता है हमें बदलाव करने की, यह आवश्यकता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हो आप लोग बजरी का, जिप्सम का, लेकिन आप के मेरे हिसाब से नहीं लगता कोई बहुत बड़े लोग या पैसे वाले हो गए। हाँ, मंत्री, कोई विधायक, कोई तहसीलदार, कोई SDM, जो अग्रणी पंक्ति के लोग हैं, वो जरूर यहाँ से कोई अवैध जिप्सम कर वो खुदवाता है, कोई वन विभाग के इलाके में जिप्सम खुदवाता। नेताओं ने धंधा कर लिया, बाहरी खेत को खाने लग जाए तो खेत का रखवाला कौन होगा? इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। मिलाजुली का खेल है और मिलाजुली के खेल को खत्म करके नए राजस्थान का निर्माण करना है, जहाँ थाने और तहसील में आप जाओ तो आपका मान और सम्मान हो। गरीब आदमी थाने में जाए तो थानेदार तहसीलदार पूछे, बाबा बताओ क्या काम है, चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं? ये थाने तहसील होने चाहिए राजस्थान के। ये कैसे होंगे? जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरकार के मजबूत आएगी, सरकार के नजदीक आएगी। तो भाइयों, मैं आह्वान आपके बीच करने के लिए आया हूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर कार्यक्रम है, दोबारा आपके बीच आऊंगा। नौजवानों ने हमेशा मेरा साथ दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, मुझे कमजोर नहीं पड़ने दिया। लेकिन 23 की लड़ाई अंतिम लड़ाई है, इसे हल्के में मत लेना। 23 की लड़ाई अगर आप जीत गए तो देश के अंदर नई राजनीति का उदय होगा देश के अंदर। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। आप सबको साथ लेके चलेंगे, ये भाईचारा हमेशा हमारा कायम रहेगा। इतना ही विश्वास मैं आप सबको दिलाने आपके बीच आया हूँ। मैं मेरे फोन नंबर भी करीब लोगों के पास है, और भी नंबर देके जा रहा हूँ, 2-3 नंबर और भी देके जा रहा हूँ। वैसे विजय पाल और ये सारी टीम आपके बीच एक्टिव है, प्रयास करते हैं। मैं नौजवान जो मेरे छोटे भाई है, ये बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। सोशल अबरार और ये सब सोशल मीडिया का एक फायदा हुआ कि आज अब हर आदमी को पहचानने लग गए कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। पहले एक जमाना होता था, नेता गांव में आके झूठ बोल देते थे, अरे मैं थारी बात दिल्ली में उठाई थी, जयपुर सारी बात, अरे कहाँ उठाती, झूठ बोलते थे, काम निकालते थे। अब ये हो गया कि फर्जी बात कोई नहीं कर पाएगा, आपके समझ में आ जाएगी। हाँ, उसका सुधार करोगे नहीं करो ये तो अपने हाथ में। वैसे लोकतंत्र के अंदर ये जो वोट की ताकत है, इससे आप चाहो तो अपने मन माफिक सुधार कर सकते हो। कोई आपको धोखा दे रहा हो, बार बार दे रहा हो, बार बार दो, तीसरा आदमी तैयार कर दो, अपने आप धोखा खत्म हो जाएगा।
नेताओं को सुधारना तो जनता जानती है सारा। और मुझे धन्यवाद दो कि 15-20 साल में घूमा हूं, इसका परिणाम ये हुआ कि काफी नेता राजस्थान में सुधर गए, मेरे नाम से सुधर गए काफी। कई तो इसलिए सुधर गए, अरे ठीक काम करो नहीं तो हनुमान आ जाएगा, कोई वैसे सुधर गए, अरे पता करो कि वो नहीं आ जाए, तो मैं तो आपके लिए तो काम कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। जाना तेरे पे मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़ना, प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़ना, एक थाने के थानेदार से नहीं लड़ सकता आदमी, पटवारी से नहीं लड़ सकता, हार्डकोर अपराधियों से राजस्थान में लड़ना और गरीबों की सेवा करना। मेरे पास तो जो भी काम के लिए आता है उसके सामने जो होता है वो तो किसी मंत्री का आदमी होगा, किसी मुख्यमंत्री का होगा, या किसी उद्योगपति का होगा, या पैसे वाला होगा। गरीब मेरे पास आता है और हनुमान बेनीवाल जिसका हाथ पकड़ता है उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ता, और एक बार मैं जिसके साथ हो जाता हूँ उसकी जीत करा के दम लेता हूँ। ये मेरी शुरू से आदत रही है। आपने मुझे पढ़ा है, परखा है, देखा है और अकेले को लड़ते हुए देखा है। इस राजस्थान के 25 सांसद है, लेकिन राजस्थान की जहां भी बात आती, देश के अंदर राजस्थान के चाहे ज्वलंत मुद्दे हो, राजस्थान का कोई भी मामला हो, चाहे बेरोजगारी का हो, कानून व्यवस्था का हो, लोकसभा के अंदर अगर राजस्थान की पैरवी करता कोई नजर आता है वो नागौर का सांसद है, जो बीकानेर की भी बात करता है, पूरे राजस्थान की बात करता है। तो मुझे मजबूत करें, आरएलपी की आपकी खुद की पार्टी आरएलपी की सरकार बनाए और राजस्थान में कानून का राज आप स्थापित करें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।